अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम केमिकल बॉन्डिंग है, इसका लेक्चर नंबर 14, उसके पार्ट नंबर 2 को भी हम स्टार्ट करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पेकुलर बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस टॉपिक को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 14 के पार्ट नंबर 1 में स्टार्ट किया है और पार्ट नंबर 1 मैंने मेंशन नहीं किया, वो मुझसे रह गया, मैं भूल गया। लेकिन हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर पहले 3 पॉइंट इस टॉपिक के डिस्कस कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर 2 के अंदर इस टॉपिक का पॉइंट नंबर 4 उसको हम डिस्कस करेंगे, जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों का कंपैरिजन है। और किस सेंस में कंपैरिजन है कि जो जितने भी हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ऐसे मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड कर रहा होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो बेसिकली इस रिस्पेक्ट से इन दोनों का कंपैरिजन है। तो इस पॉइंट, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, उसमें एक बड़ी क्लियर कट बात लिखी हुई है कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसके ऊपर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही नहीं कर रहा होता है, बल्कि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो वीक अट्रैक्शंस होती हैं, जिनको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हो। और इसकी 3 टाइप्स को हमने स्टडी भी किया। एक हमने परमानेंट डाइपोल फोर्स, इसकी टाइप पढ़ी। सेकंड नंबर पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स पढ़ी। और थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 3 टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिनके ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है। तो पहले पॉइंट में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस मेनली डिपेंड ऑन द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो फोर्सेस की बात हो रही है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात हो रही है, नॉट ऑन द कोवेलेंट बॉन्ड विद इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है उसके ऊपर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं कर रहा होगा, बल्कि एक वाटर का मॉलिक्यूल और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, उसके ऊपर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है। और सेकंड पॉइंट में ये बात लिखी हुई है कि जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड है, उस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें हंड्रेड्स ऑफ किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जो कि ये बता रहा है हमें इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होने का मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड कंपैरेटिवली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये बात थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है। तो पॉइंट नंबर 2 में जो बात लिखी वो भी मैंने आपको बता दी कि हंड्रेड्स ऑफ किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होने का मतलब क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड कंपैरेटिवली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहां पढ़ते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग with bond energies generally in the hundreds of kilojoule per mole। के कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें hundreds of kilojoule per mole एनर्जी नॉर्मली रिक्वायर्ड होती है। और इससे हमें पता क्या चला कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए hundreds of kilojoule एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। और जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें ये बात लिखी हुई है कि जब आप किसी भी चीज़ की या किसी भी मॉलिक्यूल्स की मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है। तो बेसिकली जब भी आप किसी भी चीज़ की बॉइलिंग या मेल्टिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स को, उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो रही होती हैं या ब्रेक डाउन हो रही होती हैं, ना कि किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद इंडिविजुअल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता, क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। तो ये लास्ट पॉइंट के अंदर यही बात लिखी हुई है, ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनको आप मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कह रहे हो। द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ना कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होके एटम सेपरेट होते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होते हैं। द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, द कोवेलेंट बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल जनरली रिमेन इंटैक्ट, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट रहते हैं
जो एनर्जी हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक डाउन नहीं करता, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन करता है। तो इसमें जो बात याद रखने वाली है, जो लास्ट वाले पॉइंट के अंदर हमने पढ़ी, वो उसी को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इन अ मॉलिक्यूल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें तो वहां पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी, हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा हमने, परमानेंट डाइपोल फोर्स पढ़ा, और थर्ड नंबर पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, जिनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है, वो वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं, लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो मॉलिक्यूल के अंदर होती है, विद इन द मॉलिक्यूल। तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए कौन सी फोर्सेज वीक होती जाती हैं जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज और ज़्यादा वीक होती है, तो उसकी वजह से मेल्टिंग या बॉइलिंग होती है किसी भी चीज़ की। अब इसका पॉइंट नंबर 5 है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का मतलब यह है कि ऐसे जितने भी कंपाउंड हैं जिनमें किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन होगा, उसकी वैलेंसी की रिस्पेक्ट से कि कितने हाइड्रोजन है, 1 या 2 है या 3 है, तो वैलेंसी की रिस्पेक्ट से किसी भी एटम के साथ हाइड्रोजन होगा, तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। और इसमें जो आपके पास ग्रुप नंबर डिफरेंट ग्रुप्स के हाइड्राइड्स की यहाँ पे डिस्कशन की हुई है, डिफरेंट पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, इसका ग्राफ हमारे पास मौजूद है, उसको हम डिस्कस भी करते हैं। जैसे कि यहाँ मेंशन है कि द ग्राफ कंपेयर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6 एंड 7। ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, और इसमें यहाँ पे पीरियड भी मेंशन है, पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, इनके जो डिफरेंट हाइड्राइड्स हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, फ्लोरीन का है, फिर नाइट्रोजन का है, फिर कार्बन का है, यहाँ पे भी सल्फर वगैरह का, उसके बाद क्लोरीन का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, डिफरेंट हाइड्राइड्स हैं। इनमें जो ट्रेंड है वो ये है, नॉर्मली हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हो तो जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं। जब ये दोनों चीज़ें इंक्रीज करें तो उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे, हाइड्राइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्राइड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और एटॉमिक साइज बढ़ जाता है तो उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होना चाहिए। अब ये पहले जो 3 पॉइंट है ना, उसके अंदर यही बातें लिखी हुई हैं जो भी मैंने बता दी हैं। एज द मॉलिक्यूलर साइज, जो साइज है वो बढ़ेगा, एंड नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने का मतलब ये है कि नंबर्स ऑफ एटम्स बढ़ जाएं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर और एटॉमिक साइज बढ़ जाए, उसकी बात हो रही है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए नंबर्स ऑफ एटम भी इंक्रीज करते जाते हैं। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स बिकम स्ट्रॉन्गर, उससे क्या होता है, जो फोर्सेज होती हैं वो भी स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं। जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, चाहे वो कोई सी भी प्रेजेंट है, वो इंक्रीज करती जाती है। इसके रिजल्ट में कॉन्सिक्वेंटली इसके रिजल्ट में बॉइलिंग पॉइंट जनरली इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम नॉर्मली जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन जो डिफरेंट हाइड्राइड्स है ना, हमारे पास कुछ हाइड्राइड्स ऐसे हैं लेकिन जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जिनका एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस ही केमिस्ट्री के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे हाइड्राइड्स हैं जो इस रूल को वायलेट कर रहे हैं। कौन से रूल को, कि जैसे आप टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में मूव करते हो तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके हाइड्राइड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन कुछ हाइड्राइड्स हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। वो कौन से हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, however some hydrides show an unusually high boiling point because of hydrogen bonding। तो उसकी रीजन क्या है कि ऐसे हाइड्राइड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली कम होना चाहिए लेकिन होता उनका ज्यादा, तो उसकी मेन रीजन क्या है कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बाकी मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, या फिर आप कह सकते हो जो परमानेंट डाइपोल फोर्स है वो प्रेजेंट होगी। लेकिन ऐसे जितने भी हाइड्राइड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बाकियों से
ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ हम ज़्यादातर बात करें बॉइलिंग पॉइंट की। तो मैं बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे हाइड्राइड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा होते हैं। तो जैसे यहाँ अगर आप इस ग्राफ को देखो तो वाई एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर पीरियड नंबर है। यहाँ पे पीरियड नंबर 2 में कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। ये पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं, उनके हाइड्राइड्स का मतलब 7 हाइड्रोजन है। और ये पीरियड नंबर 3 में सिलिकॉन है, फास्फोरस है, फिर क्लोरीन है, सल्फर है। फिर इसी तरह से ग्रुप नंबर 4 में जर्मीनियम है, फिर ब्रोमीन है, फिर एस्टाटीन है, फिर सेलेनियम है। इसी तरह से पीरियड नंबर 5 की अगर हम बात करें, टिन है, आयोडीन है, फिर एंटीमनी है, फिर टेलुरियम है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5 इनके हाइड्राइड्स हमें दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको छोड़ दूँ ना, इस ग्राफ को अगर आप देखो तो यहाँ से ये क्लोरीन है, क्लोरीन से जो फर्दर अगर ये ग्रीन वाला देखो ना, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, सेलेनियम है, क्लोरीन और सॉरी यहाँ पे सल्फर है। ग्रीन वाले को अगर हम देखें तो ये सल्फर का दिया हुआ बॉइलिंग पॉइंट H2S, अगर सल्फर का हाइड्राइड हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका H2SC सेलेनियम, जो कि सल्फर वाले ग्रुप से ही बिलोंग कर रहा है। तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। फिर उससे नीचे सेलेनियम से नीचे टेलुरियम आता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा है। सेम इसी तरह से जब आप HCl की बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन से नीचे आपके पास Br आता है। तो इधर से ऊपर जाते हुए, क्योंकि HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, HBr का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसी तरह से HI का और ज़्यादा होता जाता है। तो इस ग्राफ की वजह से कंफ्यूज नहीं होना, तो ये HCl का कम है, HBr का ज़्यादा और HI का और ज़्यादा। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए इस ग्राफ में आप देख सकते हो। और पीरियड नंबर आपका कौन सा, वो नीचे की तरफ आ रहा है, पीरियड नंबर बढ़ता जा रहा है। इट्स मीन के टॉप टू बॉटम मूव करते हुए, जैसे टॉप पे ये आ रहा है, फिर ये नीचे, फिर ये नीचे, सेम इसी तरह से टॉप पे क्लोरीन, उससे नीचे ब्रोमीन और उससे नीचे आयोडीन। इसी तरह से फास्फोरस टॉप पे, उससे नीचे क्योंकि ये रेड वाली लाइन है तो एस्टाटीन आएगा, फिर एस्टाटीन से नीचे एंटीमनी आएगा। तो जैसे टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आप इनके देखो ना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपैरेटिवली इनसे भी ज़्यादा, और उसकी मेन रीज़न ये है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आप CH4 का देख सकते हो, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज हैं, तो इसका बजाय इनसे ज़्यादा होने के इसका कम है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि CH4 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ इन 3 में है। तो ये 3 जो है ना, ये बेसिकली एक्सेप्शनल या अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहे हैं। और मेन रीज़न क्या है कि इन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये 3 ऐसे एटम हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करने की एबिलिटी रखते हैं, और बाकी जितने भी हैं उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है, बल्कि वो जो बाकी 2 हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जिसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है या परमानेंट डाइपोल फोर्स है, वो वाली फोर्सेज इनमें प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और यही बात यहाँ पे आगे लिखी हुई भी है कि इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस क्या है कि NH3 हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड। NH3 की अगर बात करें ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट PH3 से कम होना चाहिए, बल्कि PH3 से भी नहीं, PH3 से भी, ASH3 से, SBH3, इन तीनों से बॉइलिंग पॉइंट NH3 का कम होना चाहिए। ये ग्राफ नीचे आना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। तो ये आखिरी पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि ऐसे जितने भी हाइड्राइड्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है जो बाकी वाले हाइड्राइड्स हैं। हालांकि इसका कम होना चाहिए, तो ये ग्राफ नीचे आना चाहिए, लेकिन इसका ज़्यादा है। यही बात पहले पॉइंट में बताई हुई है कि NH3 हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सपेक्ट हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर NH3 का एटॉमिक साइज स्मॉल है, P का ग्रेटर है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, इसका और ज़्यादा, इसका और ज़्यादा। तो ये तो तीनों रूल को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन NH3 रूल को फॉलो नहीं कर रहा, और उसकी मेन रीज़न क्या है कि नाइट्रोजन हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर इसी तरह से वाटर की अगर बात करें तो वाटर हैज़ एन एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, और यही लोन पेयर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। इस वजह से H2S, H2
H2SC और H2T, इन तीनों से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कम होना चाहिए लेकिन इन तीनों से ज़्यादा है। तो इसकी भी रीज़न क्या है कि वाटर के पास जो ऑक्सीजन है वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन तीनों से ज़्यादा है। फिर इसी तरह से आगे थर्ड वाला पॉइंट है वो HF से रिलेटेड है। अगर HF की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए इन तीनों से, मतलब किससे, HCl से, HBr से और HI से। तो इससे कम होना चाहिए लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली बाकी तीनों से। और इसकी भी मेन रीज़न क्या है कि फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं और फ्लोरीन भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं वो एक एक्सेप्शनली हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं और उसकी मेन रीज़न हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब मैं थोड़ा सा साइड पे हो रहा हूँ, अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले और हम जो बाकी थोड़ा सा पोर्शन रह गया फिर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये थर्ड वाला इसमें पॉइंट जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया कि HF का बॉइलिंग पॉइंट भी HCl, HBr और HI से ज़्यादा होता है और उसकी भी मेन रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF आल्सो हैज़ एन अनयूजली हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब जितने भी हाइड्राइड्स लिखे हुए हैं ना, इनमें से सिर्फ वाटर, HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है और अमोनिया, ये सिर्फ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए ये तीनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इवन जो CH4 है इसका भी तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये वाला भी पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन कार्बन जो है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है। CH4 एक प्योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जो प्योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। यहाँ पे H2S की अगर बात करें तो ये फिर भी कंपैरेटिवली पोलर बॉन्ड है, इस वजह से इसका थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट फिर भी इससे ज़्यादा, तो ये इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। सेम इसी तरह से इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट भी इन सारों से फिर कम होना चाहिए। ग्राफ नीचे आना चाहिए लेकिन ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी मेन रीज़न यही है, तीनों पॉइंट्स के अंदर आप देख सकते हो कि ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब कंक्लूजन हमने यही निकाला है कि ऐसे जितने भी यहाँ पे हाइड्राइड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनका बॉइलिंग पॉइंट बाकियों से ज़्यादा होगा। तो लास्ट में कंक्लूजन में यही बात लिखी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉजेज अनयूजली हाई बॉइलिंग पॉइंट इन सर्टेन हाइड्राइड्स स्पेशली वाटर, HF एंड अमोनिया। ये 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी सारों से ज़्यादा है। तो मेन रीज़न जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसका भी कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 था।